नमस्कार, मैं एसवी भारद्वाज। दोस्तों, इस चर्चा में हम कुमार ग्रह बुध की बात करने जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ बुध की बात होगी। महत्वपूर्ण वीडियो है और यहाँ पर दोस्तों 20 दिनों के लिए खास आपके लिए उपलब्धि का समय रहने वाला है। 20 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक की चर्चा होगी। 20 मार्च को बुध मार्गी होंगे, जिसका हमने जिक्र हल्के से किसी पिछले वीडियो में किया है, परंतु विस्तार से जानेंगे ये कुमार ग्रह आपके कौन कौन से कार्य संपन्न करवा सकता है। दोस्तों, बुध आपके त्रिकोण का मालिक है। शुक्र की तरह बुध भी आपके लिए कारक ग्रह होते हैं। बहुत ही बेहतर और भले प्लेनेट है आपके लिए। कुंभ लगन राशि के लिए दोस्तों बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं, अगर ये केंद्र त्रिकोण में इकट्ठे बैठ जाएं तो व्यक्ति परम भाग्यशाली होता है। चलिए, अभी शुक्र उच्च के हैं, बुध भी मार्गी हो रहे हैं। काफ़ी लंबे समय के पश्चात बुध मार्गी हो रहे हैं। दोस्तों, आज 18 तारीख को सुबह अस्त से उदय भी हो चुके हैं और 20 तारीख रात्रि को यह मार्गी हो जाएंगे। बड़ी बात है, वक्री ग्रह लगन में बैठा हो और पंचम भाव का मालिक हो, अस्त हो, तो आप समझ सकते हैं पंचम भाव, क्योंकि नवम से नवम होता है भावत भावम के हिसाब से भी देखें तो बुध भाग्य के ऊपर भी नियंत्रण रखता है। अच्छी बात यह हुई है 11 तारीख से 11 मार्च से गुरु मार्गी हो चुके हैं। ये बहुत ही सुखद घटना है। गुरु ने आपके दिमाग से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया होगा पहले से ही। अगर स्थितियां अभी भी इतनी सहज नहीं हुई तनाव को लेकर, चिंता को लेकर, स्ट्रेस को लेकर, वैसे तो मोर देन 50% इसका इफेक्ट आ गया होगा बुध का, गुरु का, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी बुध, राहु और मंगल के ऊपर है। तो आपको ठंडक तो पहुंचाने का कार्य गुरु ने कर दिया है। परंतु चलिए, बुध क्योंकि बुद्धि है और लगन में बैठा है तो बुध कमजोर हो रहा है। यहाँ पर बैठकर 20 तारीख रात्रि से यह मार्गी होगा, वक्री चाल को छोड़ेगा। और चलिए, आज उदय भी हो चुके हैं, तो इसका मतलब आज से स्थितियाँ 18 तारीख से और बेहतर हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम 20 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक की बात करें, बुध के इस गोचर की बात करेंगे, तो देखिए बुध के ऊपर अपनी नज़र रखिए। इस अवधि में बुध ने जितना आपको परेशान किया है पीछे, कंफ्यूजन, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, बुध इनके कारक हैं। बुध स्पीच है, वाणी है, वाणी प्रभावित करता है सबसे पहले बुध। जहां पर हां आपको कहनी होती है वहां पर ना करवा देता है, जहां पर ना कहनी होती है वहां पर हां कर देता है इंसान। हल्का सा फेर बदल देखिए। ये स्पीच सबसे बड़ा प्लेनेट है दोस्तों, उस नाते इसका प्रभाव, ग्रह साइज में छोटा है परंतु इसकी करनी बहुत बड़ी है। बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं और बिगड़े हुए काम भी यही सुधारता है। और वह समय अब आ गया। कौन से क्षेत्रों से आपको लाभ होगा, ये हम चर्चा करते हैं। देखिए, पंचम भाव में गुरु पहले से ही मार्गी हो चुके हैं, जो कि धन भाव के और लाभ भाव के मालिक हैं। तो पारिवारिक स्थितियां बेहतर और आपस में सामंजस्य, रिश्तों में, परिवार में मधुरता, मांगलिक कार्य के योग, क्योंकि शनि, सूर्य, शुक्र इत्यादि सेकंड हाउस में बैठे हैं। हालांकि शनि और सूर्य दोनों मित्र नहीं हैं, परंतु शुक्र शनि इकट्ठे हैं, तो इसलिए और गुरु का मार्गी होना जो कि द्वितीय भाव के मालिक हैं, पारिवारिक माहौल अच्छा हो जाता है, मतभेद दूर हो जाते हैं और धन आना शुरू होता है। और सही मायने में 20 तारीख रात्रि से धन की बरसात वाली सिचुएशन बन जाती है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि पंचमेश मार्गी हों, सबल हों, राहु मित्र के साथ हों और बुध यहाँ पर मार्गी होकर दिग्बली भी हैं, गुरु से दृष्ट भी हैं, मार्गी गुरु से। तो बुध गुरु का संबंध हो, आपका बौद्धिक बल,
काम आता है। तर्क शक्ति में एक पैनापन आ जाता है। आपकी रीजनिंग एबिलिटी अब निखर कर आती है। कोई संशय नहीं रहेगा दिमाग में, आपको चीजें बहुत साफ नजर आएंगी। गुरु आपको विजन दे रहा है, बुध को प्रकाशमान कर रहा है गुरु। राहु का प्रभाव निश्चित तौर से बुध को प्रभावित करता है, परंतु गुरु की दृष्टि के कारण बुध इतना प्रभावित नहीं होते, या यूं कहें गलत डिसीजन आप नहीं लेते। बुद्धि आपकी कुशाग्र रहेगी, आपके बौद्धिक बल के कारण, आपके विजन के कारण आप तरक्कीशुदा रहेंगे। लाभ के कई मौके मिलने वाले हैं। गौर करिए दोस्तों, अगर आप स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, कमीशन का कामकाज करते हैं, लाइजनिंग का कामकाज करते हैं, किसी तरह के ऐसे काम है जिसमें सप्लाई का कामकाज है, कैलकुलेशन का कामकाज है, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में है, संचार व्यवस्थाओं के साथ कोई नाता है, या कोई काउंसलर कंसल्टेंट है, फाइनेंस का कामकाज कर रहे हैं, या किसी तरह से होटल लाइन में है, तो आपके लिए स्थितियां बेहतर होंगी ही होंगी 20 तारीख से। हालांकि आप कहेंगे ईरान और इजराइल का वार चल रहा है तो स्थितियां नाजुक हैं, परंतु शेयर मार्केट में भले किसी और का नुकसान हो रहा हो, आपको अब नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपके नुकसान की भरपाई होने वाली है। आज से ही जब बुध उदय हुए हैं दोस्तों, आज सुबह 18 तारीख से बुध उदय हो चुके हैं, तो मन में एक पॉजिटिविटी होगी। इस आत्मा को, इस मन को एक एहसास हो जाता है दोस्तों। जब स्थितियां नियंत्रण में होती हैं तो मन हल्का फुल्का वैसे ही रहने लग जाता है। इंट्यूशन हो जाती है इंसान को, किसी को ज्यादा होती है, किसी को कम होती है। तो गुरु का प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र में आ रहे अवरोध दूर होते हैं, छात्रों के लिए समय उत्तम होता है। बुध के साथ गुरु का संबंध, आपका एक्सपीरियंस, आपका विजन काम करता है, आपकी प्लानिंग ठोस होती है। जो प्लान ही नहीं कर पा रहे थे, जो प्लान किया हुआ था, अगर सिरे नहीं चढ़ पा रहा था तो वह भी सिरे चढ़ता है। संतान को लेकर जो पशुपेश में रहे हैं वह भी कहीं ना कहीं द्वंद्व दूर होता है। कन्या संतान को लेकर अगर किसी तरह की चिंता थी तो वह उसका सोल्यूशन मिल जाता है। मनी ट्रांसफर, फाइनेंस संबंधित कामकाज करने वालों के लिए स्थितियां बेहतर, शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरी के रिजल्ट, और कहीं ना कहीं दोस्तों मंगल के कारण भी आपको लाभ होना शुरू होता है 20 तारीख से। मंगल कैरियर के मालिक हैं, पंचमेश के साथ हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग, पंचमेश दशमेश इकट्ठे, और ऊपर से गुरु मार्की की दृष्टि जो कि लाभ स्थान के मालिक हैं, लाभेश और धनेश, कर्म स्थान के मालिक मंगल और पंचमेश बुध, इनका संबंध हो बुध मंगल और गुरु, ये बहुत अच्छा राजयोग बन जाता है, प्रतिष्ठा का योग बनता है। और सुखद बात यही है इसमें कि बुध का मार्गी होना, आप स्पीच से धन कमाने वाले होते हैं, अच्छे प्लानर होते हैं, आपकी योजना सिरे चढ़ती है और कहीं ना कहीं अचानक से लाभ के योग बनते हैं। लॉटरी का जो कामकाज करते हैं, जो स्पेकुलेशन शेयर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उन्हें 10 तारीख तक अभूतपूर्व लाभ होगा। बल्कि अप्रैल के महीने में जैसे ही मंगल आगे निकल जाते हैं दोस्तों, गौर करिए, मंगल 2 अप्रैल को आगे चले जाएंगे, शनि के साथ मंगल का संबंध बनेगा, सूर्य के साथ मंगल का संबंध बनेगा। 3 क्रूर ग्रहों का धन भाव में बैठना यूं तो बेहतर नहीं है, परंतु शनि लग्नेश है, मंगल कर्म भाव के मालिक हैं, सूर्य सप्तम भाव के मालिक हैं, तो कैरियर में बहुत बड़ा उछाल की योग भी बन जाती हैं। इधर बुध और गुरु का संबंध बना रहेगा। तो 2 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक ये 8-9 दिन आपको कोई बड़ी उपलब्धि देने वाले हैं। जहां तक बात है धन की स्थिति अचानक से बेहतर होने वाली है, बड़ी उपलब्धि स्पेकुलेशन में हो या किसी और एरिया में। हाँ, शनि सूर्य मंगल जब धन भाव में होंगे, जो कुटुंब का भाव भी है, कुटुंब में स्थितियां नासाज ना हो, इसका जरूर ध्यान दें।
परिवार के लोगों को डिप्लोमेसी से साथ लेकर चलें। हालांकि तर्क का कोई जवाब नहीं होगा, परंतु देखिए जो वैचारिक मतभेद होते हैं तो कहीं ना कहीं तर्क भी काम नहीं करता। गुरु की दृष्टि आपको विजन देती है तो आप बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे। अपॉर्चुनिटी है इसमें। शनि सूर्य और मंगल की स्थिति धन भाव में कहीं ना कहीं कोई अपॉर्चुनिटी भी लेकर आएगी, उसकी चर्चा हम खुलकर करने वाले हैं। इतना बताना चाहता हूँ, यह योग देखने में बुरा लगता है, क्रूर ग्रह सेकंड हाउस में बैठ जाएं तो हलचल तो होगी घर परिवार में, परंतु उसके साथ अपॉर्चुनिटी भी छुपी हुई हैं। इधर गुरु और बुध के संबंध के रूप में और उधर शनि सूर्य मंगल आपसी राजयोग भी बनाते हैं। एनीवेज, चर्चा हमने बुध की है। यहाँ पर ज़्यादातर बुध व्यापार में सफलता देने वाले हैं, ट्रेडिंग में सफलता देने वाले हैं, कोई बड़ी डील आपको मिलने वाली है, नौकरी में आ रहे अवरोध दूर होते हैं। जॉब में देखिए, जो मेरे भाई बहन नौकरी कर रहे हैं, जिनकी नौकरी चली गई थी, नहीं मिल रही थी, मुझे लगता है 20 तारीख रात्रि से आपके लिए योग बहुत अच्छे बन जाते हैं, बल्कि आज से ही स्थितियां अनुकूल हो जाती हैं 18 तारीख से, क्योंकि बुध आज उदय हो चुके हैं और गुरु मार्गी हुए 1 सप्ताह हो चुका है। तो गुरु मार्गी हैं तो ये आपके लिए सोने का अंडा देने वाली चिड़िया का रूप में काम कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति को हम बल्कि ये कहें कि ब्रह्मदेव का आशीर्वाद है। और बुध के ऊपर दृष्टि, पंचमेश के ऊपर धनेश की दृष्टि, पंचमेश मार्गी हो रहे हैं। तो पंचमेश क्या है? चतुर्थ भाव से पंचम भाव क्या होता है? दूसरा भाव। पब्लिक का धन आने के योग बनते हैं। लगन में बुध का बैठना, गुरु से दृष्ट होना, सेकंड लॉर्ड से, लाभेश से, तो स्पेकुलेशन से करोड़ों अरबों कमाने के योग बनते हैं। दोस्तों, इस मौके को जाने मत दें। फिर भी रिस्क लेने से पहले अपनी कंसल्टेंसी ले सकते हैं आप, ये नंबर दिया हुआ है और चर्चा आप कर सकते हैं। दोस्तों, आज इतना ही। फिर से बातचीत को जारी रखें किसी और वीडियो में। शनि सूर्य और मंगल के संबंध की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।